हेलो बच्चों, देखो एक्सरसाइज 13.8 हम अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 13.9 और 10 करने से पहले अभी तक देखो बच्चों, जो हमने अपना डेरिवेटिव किया है वो हमने अपना बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से किया है, यानी लिमिट वाले मेथड की हेल्प से हमने अपना डेरिवेटिव करना सीखा है। हमने अपना वहां पे एक फॉर्मूला पढ़ा था एफ डैश एक्स का, याद होगा सभी बच्चों को। अब देखो बच्चों, अपने डेरिवेटिव करने के कुछ एक रूल्स भी होते हैं। डायरेक्ट डेरिवेटिव हम अपना करना सीखेंगे, उन रूल्स की हेल्प से हम अपना डेरिवेटिव करना सीखेंगे। अब देखो बच्चों, ये एक्सरसाइज 13.9 और 10 आपको तभी समझ में आएगी जब आप डेरिवेटिव के सारे रूल्स बिल्कुल ध्यान से पढ़ोगे। रूल्स की वीडियो मैंने बच्चों अपनी पहले ही बनाई हुई है, काफी बच्चों ने देख भी लिया होगा। जिन बच्चों ने रूल्स वाली वीडियो नहीं देखी वो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से समझोगे। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो सबसे पहले आपको उस लिंक के ऊपर जाना है और वहां पे जो अपनी वो वीडियो है रूल्स वाली, उसको बिल्कुल ध्यान से समझना है। उसके बाद ही आप ये वीडियो आगे देखोगे कंटिन्यू, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, तो रूल्स वाली वीडियो देखने के बाद हम अपने यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.9 का। जो अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट। अब स्टेटमेंट पढ़ो बच्चों, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन फर्स्ट में इन्होंने ये बोल दिया कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो बच्चों, ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे मेन फॉलोइंग फंक्शंस का डेरिवेटिव करवाना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। अब ये नहीं बोला कि बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, अगर कुछ भी नहीं बोला है तो डायरेक्ट हम अपना डेरिवेटिव बच्चों करना सीखेंगे। देखो कैसे करवाएंगे। अब जैसे कि मान लो हमारे यहाँ पे जो पार्ट फर्स्ट है, ये लिखा हुआ है कि फंक्शन बच्चों अपने यहाँ पे गिवन है 6x की पावर 100 आ गया। क्या आ गया? 6 इंटू में x की पावर 100 माइनस x की पावर 55 आ गया, और आगे लिखा हुआ बच्चों अपने यहाँ पे प्लस x आ गया, ठीक है ना। तो ये फंक्शन अपने यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले बच्चों आपको यहाँ पे क्या काम करना है कि जो भी अपना गिवन फंक्शन है ना, उसको हम हमेशा या तो y से लिखवाएंगे या fx से लिखवाएंगे, वो आपकी मर्जी है। हमेशा गिवन फंक्शन को या तो fx के बराबर लिख दिया करो या y के बराबर लिख दिया करो। और इसको हमने मान लिया बच्चों अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जिस फंक्शन का हमें डेरिवेटिव करवाना है उसको हमने अपना इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब देखो बच्चों, इन्होंने ये बोला है कि हमें डिफरेंशिएट करवाना है 1 को विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो बच्चों, डेरिवेटिव करने के कुछ एक रूल्स हमने अपनी पहले वाली वीडियो के अंदर पढ़े हैं। वो रूल्स हमें क्या कहते हैं, देखो एक बार सबसे पहले काम करो, y का अपना डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है अपना dy/dx इज इक्वल टू में, यहाँ पे देखो बच्चों एक बार क्या आ गया, 6 इंटू में x की पावर 100 है। वहां पे मैंने आपको एक बात समझाई है कि हमेशा डेरिवेटिव फंक्शन टू फंक्शन होगा। पहले जो आगे है उसका डेरिवेटिव, बीच में प्लस या माइनस जो भी साइन है वो यूज करो, फिर बाद वाले फंक्शन का डेरिवेटिव और उसके बाद वाले का डेरिवेटिव। आई बात समझ में? स्टेप टू स्टेप चलना है। अब देखो बच्चों एक बार मान लो सबसे पहले हम इस फंक्शन का अपना डेरिवेटिव करवाना चाहते हैं, कैसे करेंगे। अब ये बताओ, वहां पे हमने ये पढ़ा था कि अगर हमें बच्चों डेरिवेटिव कभी भी करवाना पड़ जाए, सबसे पहली बात अगर कांस्टेंट के साथ कभी भी वेरिएबल है तो क्या सीखा था कि जो भी अपना कांस्टेंट है वो तो एज इट इज, और डेरिवेटिव करवा देंगे किसका, वेरिएबल का। और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हमारा क्या होता है बच्चों 1, तो nx का अपना डेरिवेटिव अपना क्या बनेगा, वहां पे n मिलेगा हमें। आई बात समझ में? उसके बाद आगे हमने ये भी अपना पढ़ा था अगर हमें डेरिवेटिव कभी भी करवाना पड़ जाए बच्चों किसका, अगर मान लिया x की पावर n कभी भी आ जाए। आई बात समझ में? अगर वेरिएबल की पावर कभी भी आ जाए तो डेरिवेटिव हमने बच्चों पावर का भी करना वहां पे सीखा था। जो भी पावर है पावर को आगे लिखवाओ और x की एक पावर वहां पे हम क्या करवा देंगे, अपनी कम करवा देंगे। उसके बाद आगे हमने एक रूल और पढ़ा था, अगर बच्चों x की जगह पूरा एक फंक्शन आ जाए fx और उसकी पावर n कभी भी आ जाए तो इसका भी हमने अपना डेरिवेटिव करना सीखा था। क्या बोला था कि पहले डेरिवेटिव अपना पावर का कैसे करेंगे, पावर आगे एक पावर कम, तो fx की एक पावर कम करेंगे तो n-1 हो जाएगा। ये जो हमने यहाँ पे डेरिवेटिव किया ये बच्चों हमारा केवल पावर का हुआ है, तो पावर को छुपा लो। अब इनटू में डेरिवेटिव अंदर वाले फंक्शन का, फंक्शन बताओ क्या है, fx है, और fx का हमारा डेरिवेटिव क्या बनेगा बच्चों, f डैश x बनेगा। आइए बात समझ में? तो ये 2-3 रूल मैंने आपको बता भी दिए। अब देखो जैसे कि अगर मान लिया यहाँ पे आ गया 6 इंटू में x की पावर 100 आ गया, तो यहाँ पे ये बताओ बच्चों कांस्टेंट भी आ गया और वेरिएबल भी आ गया। तरीका हमने क्या सीखा है, अगर कांस्टेंट के साथ कभी भी वेरिएबल आ जाए तो कांस्टेंट यूं का यूं हमेशा कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट तो अपना एज इट इज, डेरिवेटिव करवा देंगे किसका, वेरिएबल का। वेरिएबल अपना कौन है, x की पावर 100 है। आइए बात समझ में? उसके बाद माइनस साइन
x की पावर 55 इसका डेरिवेटिव करवाना है। चलो पहले हम सिंबल लिख देते हैं, डेरिवेटिव भी करवा देंगे। डेरिवेटिव करवाना किसका, x की पावर 55 का, प्लस उसके बाद आगे में बच्चों डेरिवेटिव अपना करवाना है किस चीज का, x का करना है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखवा दिया, अपना x लिखवा दिया। बोलो बच्चों ये बात आई समझ में। अब देखो एक बार, अब ये बताओ 6 तो अपना कांस्टेंट है, यू का यू, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, x की पावर n वाला। तो डेरिवेटिव बच्चों हमने अपना पावर का करना सीखा है। क्या बोला है कि जो भी पावर है पावर को आगे लिखवा दो, ठीक है ना। और फंक्शन की एक पावर कम करवा देंगे तो 100 माइनस का 1 कितनी आ जाएगी, पावर हमारी 99 हो जाएगा। उसके बाद माइनस साइन, यहाँ पे भी देखो बच्चों एक बार पावर आ गई, तो पावर का डेरिवेटिव हमने अपना करना सीखा है। कैसे करेंगे, पावर आगे तो 55 आगे और एक पावर कम, तो x की पावर कितना आ जाएगा, अपने पे 54 आ जाएगा, प्लस और यहाँ पे बच्चों x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वैल्यू कितनी किसके बराबर होगी, 1 के इक्वल। आइए बात समझ में। अब देखो एक बार 6 इंटू में 100 कितना आ गया, 600 आ गया, इंटू में x की पावर 99 माइनस का 55 x की पावर 54 और प्लस में कितना आ जाएगा बच्चों 1। और यही अपने यहाँ पे क्या होगा, आंसर। करवा सकते हो ना। तो ये था बच्चों हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट। देखो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो उसके बाद आगे हम चलते अपने यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट सेकंड। पढ़ो बच्चों स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। देखो अपने यहाँ पे फंक्शन गिवन है, y के बराबर लेके चल पड़े। तो y इज इक्वल टू में देखो बच्चों फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, x की पावर 4 प्लस 7x क्यूब, उसके बाद आगे इन्होंने बोल दिया प्लस 8x स्क्वायर प्लस का 8x स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस में आ गया बच्चों अपने यहाँ पे 2 आ गया। इक्वेशन नंबर क्या मान लें, फर्स्ट मान लें, ठीक है ना। वही चीज क्या बोला है, देखो हर टर्म हमारे यहाँ पे अलग अलग है, ठीक है ना। अगर सारी टर्म्स हमारी यहाँ पे अलग है तो डेरिवेटिव करना बड़ा आसान है। पहले इसका डेरिवेटिव करवा दो, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका और उसके बाद लास्ट में 2 का डेरिवेटिव करवा देंगे, ठीक है ना। तो क्या बोला इन्होंने, डिफरेंशिएट बच्चों में यहाँ पे करना है किसको, 1 को विद रिस्पेक्ट टू x। तो एक काम करो, जितने भी टर्म्स है उन सभी का अपने यहाँ पे डेरिवेटिव करवा दो, अलग अलग करो। फिर सबसे पहले डेरिवेटिव y का क्या आएगा अपना dy अपॉन dx। बोलो बच्चों ये बात आई समझ में। अब देखिए एक बार यहाँ पे सबसे पहले कौन आ गया, x की पावर 4, क्या पढ़ा है, देखो पावर आ गई ना, तो पावर आगे एक पावर कम 4x क्यूब। बोलो बच्चों ये बात आई समझ में। उसके बाद यहाँ पे देखो एक बार इस टर्म में अपनी क्या खास बात आ गई, यहाँ पे देखो बच्चों अपना कांस्टेंट भी आ गया और साथ में अपना वेरिएबल भी आ गया। तो मैंने आपको क्या बोला है, अगर कांस्टेंट के साथ अपना कभी भी वेरिएबल आ जाए तो हमने क्या सीखा है, कांस्टेंट तो बच्चों एज इट इज, तो 7 तो अपना एज इट इज, वेरिएबल का डेरिवेटिव करवा दो। वेरिएबल कौन है, x क्यूब, और x क्यूब का अपना डेरिवेटिव क्या बनेगा बच्चों, पावर आगे एक पावर कम 3x स्क्वायर। बोलो बच्चों ये बात आई समझ में। उसके बाद यहाँ पे भी देखो वही चीज, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल यहाँ पे भी आ गया। क्या सीखा है कि जो भी बच्चों अपना कांस्टेंट है वो तो एज इट इज, और डेरिवेटिव करवा देंगे किसका, वेरिएबल का। वेरिएबल अपना यहाँ पे कौन है, x स्क्वायर, बोलो क्या आएगा 2x, पावर आगे एक पावर कम, ये बनेगा ना। वही चीज यहाँ पे भी कांस्टेंट के साथ कौन आ गया बच्चों, वेरिएबल। क्या सीखा है, कांस्टेंट तो एज इट इज, तो 3 तो अपना यहाँ पे एज इट इज, और इनटू में डेरिवेटिव करवा देंगे x का, क्या बनेगा अपना 1 और प्लस 2 का अपना कितना हो जाएगा बच्चों 0। क्यों, कांस्टेंट टर्म है और वो भी अकेला, और कांस्टेंट अकेला कभी भी आ जाए तो अकेले कांस्टेंट का अपना डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, 0 होता है। बोलो ये बात आई समझ में। देखो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो अब बस करवा दो सोल्व। क्या मिलेगा हमें, 4x क्यूब प्लस 21x स्क्वायर प्लस का 16x तो प्लस का 3 और प्लस का 0 आगे लिखो या ना लिखो, अपनी वैल्यू आ जाएगी। करवा सकते हो ना। तो ये था बच्चों हमारे यहाँ पे फर्स्ट का पार्ट सेकंड। उसके बाद आगे जो अपना पार्ट थर्ड है उसकी बच्चों अपनी स्टेटमेंट पढ़ो। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, सारे क्वेश्चंस आगे बिल्कुल एक जैसे हैं। देखो एक बार थर्ड पार्ट में अपना ये लिखा हुआ है कि 4 प्लस एक्स कितना आ गया, y इज इक्वल टू में 4 प्लस एक्स और y में आ गया बच्चों अपने यहाँ पे रूट एक्स, ठीक है ना। देखो एक बार अगर हमें डेरिवेटिव कभी भी करना पड़ जाए, सबसे पहला काम, अगर फंक्शन बच्चों अपना सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहला काम होता है गिवन फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा करो। जैसे कि इससे पहले वाले जो अपने 2 पार्ट्स थे वहां पे बच्चों हमारी सारी टर्म्स अलग अलग थी, वहां पे हमने इजीली अपना डेरिवेटिव करवा दिया था। बट बच्चों ये जो क्वेश्चन है
यहाँ पे हमारा ये फंक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। क्यों? देखो 4 + x पूरे के बाई में क्या आ गया? √x आ गया। अगर ये दोनों टर्म्स हमारी अलग अलग होती तो डेरिवेटिव करना बड़ा आसान था। आगे वाली टर्म का डेरिवेटिव अलग और पीछे वाली टर्म का डेरिवेटिव अलग। तो बच्चों एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, अगर सबसे पहले अपना फंक्शन सोल्व होता हो, यानी अगर ये दोनों टर्म्स हमारी 2 या 3 जितने भी टर्म्स है, अगर पहले वो अलग होती हो ना तो पहले उनको अलग कर लिया करो, ताकि बाद में डेरिवेटिव करना अपना वहां पे बच्चों आसान हो जाए। जैसे मान लिया इस क्वेश्चन में हो रहा है, अगर मैं √x को 4 के बाई में अलग से लिखवा दूं और √x को हम x के बाई में अलग से लिखवा दें, तो बोलो बच्चों कोई फर्क पड़ेगा क्या? बोलो ये बात आई समझ में? अब देखो एक बार y = में कितना मिलेगा हमें? देखो ये आ गया 4/√x है। अब ये बताओ √x आ गया, इसको ऊपर ले जाएं ताकि अपने यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो जाए। x की पावर n का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, ना कि 1/x की पावर n का। तो एक काम करो, √x की पावर जो भी है, यानी x की पावर यहाँ पे 1/2 है ना, ऊपर शिफ्ट करवा दो, कितना मिलेगा हमें? पावर माइनस का 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक बार x बाई में √x, हमें क्या मिलेगा? अपना √x मिलेगा। और √x का मतलब क्या होता है बच्चों? x की पावर 1/2। बोलो ये बात आई समझ में? अब देखो एक बार y = में ये फंक्शन हमारा यहाँ पे आ गया, इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लें। अब इन्होंने क्या बोला है कि हमें डिफरेंशिएट करवाना बच्चों 1 को किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे? अब ये बताओ, सबसे पहले अपने यहाँ पे डेरिवेटिव y का क्या आएगा? dy/dx = में यहाँ पे देखो बच्चों एक बार, अच्छा ये बताओ 4 तो अपने यहाँ पे कांस्टेंट है एज इट इज, x की पावर n वाला यहाँ पे अपना फॉर्मूला यूज करो। क्या पढ़ा है कि जो भी पावर है पावर को आगे लिखवाओ, तो माइनस का 1/2 आगे आ जाएगा। और फंक्शन की एक पावर कम, तो x की एक पावर कम करेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी अपने वहां पे? माइनस का 3/2। आइए बात समझ में? प्लस इसका हमने डेरिवेटिव करवा दिया। अब यहाँ पे देखो बच्चों वही काम, यहाँ पे भी अपना कौन सा तरीका यूज हो रहा है? x की पावर n का क्या पढ़ा है? पावर आगे तो 1/2 आगे। आइए बात समझ में? और एक पावर कम करेंगे तो 1/2 माइनस का 1 कितना हो जाएगा बच्चों अपने यहाँ पे? माइनस का 1/2। बोलो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। अब देखो बच्चों एक बार ये बताओ, 2 × 2 = 4, ये 2 पे कट गया, कितना बचेगा? माइनस का 2, x की पावर माइनस का 3/2 प्लस यहाँ पे कितना आ गया बच्चों? 1/2 और x की पावर माइनस 1/2। आइए यहां तक बात समझ में? देखो हमेशा बच्चों क्वेश्चन को पूरा सोल्व करने की कोशिश किया करो। देखो दोनों जगह अपनी पावर नेगेटिव है तो पावर पॉजिटिव बना ले, पूरा सोल्व करो बस। तो क्या मिलेगा हमें? माइनस का 2 बाई में ले जाएं ताकि पावर अपने वहां पे क्या हो जाए? पॉजिटिव। x की पावर -3/2 है, नीचे लेके जाएंगे तो x की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों? 3/2। अगर मैं x की पावर 3/2 को ऐसे लिखवा दूं कि 1 पावर अलग और हाफ पावर अलग, कोई फर्क पड़ेगा क्या? टोटल पावर 3/2 हो जाएगी अपनी। प्लस यहाँ पे देखना एक बार 1/2, x की पावर 1/2 नीचे ले जाओ, उसको मैं क्या लिखवा सकता हूँ बच्चों? अपना √x। बोलो ये बात आई समझ में? यहाँ तक है? अब आगे काम करो, लघुत्तम लेके पूरा सोल्व करो। लघुत्तम क्या आएगा? एक तो 2 आएगा, एक √x आएगा और एक अपना यहाँ पे x आएगा बच्चों, बनेगा ना? देखो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 2 बचेगा, 2 × माइनस का 2 माइनस का 4 आ गया, प्लस यहाँ पे देखो एक बार 2√x से 2√x अपना क्या हो गया? कैंसिल आउट, x बचेगा, x × में 1 कितना आ जाएगा अपना? x कितना आ जाएगा? ऊपर तो आ गया x माइनस का 4 और नीचे आ जाएगा बच्चों हमारा 2 × में x की पावर 3/2। आंसर करवा सकते हो ना? देखो बच्चों अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो यहाँ पे बच्चों हमने जो अपना डेरिवेटिव करना सीखा है, देखो अगर पावर फ्रैक्शन में कभी भी आ जाए तरीका अपना वहां पे सेम रहेगा, पावर आगे एक पावर कम। यहाँ पे भी हमने वही काम किया, x की पावर n की फॉर्म थी ना, x की पावर n की फॉर्म अपनी कभी भी आ जाए पावर को आगे लिखो और एक पावर वहां पे हम क्या करवा देंगे बच्चों? कम करवा देंगे। बोलो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना? हाँ, ये सही से तभी समझ में आएगा जब वो रूल्स वाले वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है ना? तो आगे ये काम करना अपना बड़ा आसान रहेगा। अब देखो बच्चों एक बार मैं आपको 2 बातें और बताऊंगा, इसको एक बार अब कर देते हैं। देखो 2 बातें आप डायरेक्ट याद रखोगे। बात नंबर 1, देखो अभी मैंने आपको एक इसी क्वेश्चन के अंदर एक बात बताई थी, अगर हमें कभी भी ऐसा लिखना पड़ जाए कि डेरिवेटिव ऑफ √x आ गया, अगर क्वेश्चन में अपना कभी भी ऐसा आ जाए कि हमें डेरिवेटिव करवाना किस चीज का? √x का। अभी बच्चों इससे पहले वाले समय में हमने ये काम किया है, हमने वहां पे √x को क्या लिख दिया था? हमने √x को वहां पे लिख दिया था x की पावर 1/2। डेरिवेटिव करना था, पावर आगे एक पावर कम हमने कर दिया। आई बात समझ में? देखो
एक तरीका तो अभी हमने किया था कि इसको मैं ऐसे लिखवा सकते कि डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स है ना, x की पावर 1/2 लिखवा दो। अब डेरिवेटिव कर लो, कैसे करेंगे, पावर आगे लिखो और एक पावर कम करवा दो, माइनस का 1/2, पावर पॉजिटिव कर लेना तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की पावर 1/2 हो जाएगा ना, और x की पावर 1/2 को हम क्या लिखवा सकते हैं बच्चों, 1/2 रूट x। आई बात समझ में। अब देखिए एक बार, अब अगर ऐसा में क्वेश्चन में कभी भी मिलता है कि हमें डेरिवेटिव करवाना किस चीज का, रूट ऑफ x का, तो बच्चों आपको ये सारा काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। रूट का डेरिवेटिव डायरेक्ट अपने दिमाग में बैठा लो। अगर मैं कभी भी डेरिवेटिव करवाना पड़ जाए रूट का, तो रूट का अपना डेरिवेटिव होता है बच्चों 1/2, जो भी फंक्शन वो एज इट इज। क्या बोला है, 1/2 तो आपको लिखना ही लिखना है, जो भी फंक्शन है रूट के अंदर वो रूट वाला नंबर एज इट इज यहाँ पे। ये अपना डेरिवेटिव हो गया बच्चों केवल और केवल रूट का। अगर रूट का हो गया तो रूट को छुपा लो। अब इनटू में अंदर कौन है, इनटू में उसका डेरिवेटिव, स्टेप टू स्टेप चलना है। इनटू में डेरिवेटिव ऑफ किसका, x का, जो का हम इसके अंदर करवाते हैं सेम वही रूल। तो डेरिवेटिव ऑफ x, और ये बताओ x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना आएगा बच्चों, 1, और इनटू में 1 लिखो या ना लिखो, वैल्यू में क्या मिलेगी, 1/2 रूट ऑफ x। बोलो यहां तक कोई भी डाउट है क्या, आइए बात समझ में। अगर मान लिया कोई हमें ये बोल दे कि डेरिवेटिव हमें करवाना बच्चों किस चीज का, मान लीजिए यही आ गया, रूट ऑफ x प्लस का 3 आ गया, इसका मैं अपना डेरिवेटिव करवाना चाहते हैं, कैसे करेंगे। अब क्या बोला बच्चों, देखो रूट का डेरिवेटिव डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। एक तरीका तो वो पहले वाला, इसको पावर 1/2 लिखवा दो, पावर आगे एक पावर कम, बट वो आपको काम नहीं करना, डायरेक्ट समझो। अगर रूट क्वेश्चन में कभी भी आए तो रूट का डेरिवेटिव अपना होता है बच्चों 1/2, तो आपको लिखना ही लिखना है। आई बात समझ में। इस रूट का डेरिवेटिव करने का तरीका है 1/2, जो भी फंक्शन हो एज इट इज 2 के साथ। बोलो बच्चों यहां तक कोई भी डाउट है। और ये जो हमने डेरिवेटिव किया है ये हमने किया बच्चों रूट का। अगर रूट का हो गया तो रूट को छुपा लो। अब इनटू में डेरिवेटिव अंदर वाले का जो रह गया, और कौन रह गया, x प्लस का 3 रह गया। बोलो बच्चों ये बात आई समझ में। और ये बताओ x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, 1, प्लस 3 का कितना हो जाएगा, 0, तो 1 प्लस 0 कितना आ जाएगा अपना 1, और 1 इंटू में 1 कितना आएगा 1, तो वैल्यू क्या आएगी 1/2 रूट ऑफ x प्लस का 3। आंसर करवा सकते हो ना। अगर यहाँ पे बच्चों x की जगह अपना 2x होता तो यहाँ पे भी हम डेरिवेटिव किसका करवाते हैं, अंदर वाले का 2x प्लस 3 का, तो यहाँ पे भी अपना क्या आ जाता, 2x प्लस का 3 आ जाता। अब देखो बच्चों, अब इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, 2x का अपना क्या बनेगा 2, क्यों, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल आ गया, कांस्टेंट यू का यू, वेरिएबल का डेरिवेटिव, तो 2 इंटू में 1 2, और प्लस 3 का कितना हो जाएगा 0, और 2 प्लस का 0 ऊपर कितना आ जाता अपना 2, 2 से 2 क्या हो जाता, कैंसिल आउट, आंसर आ जाता अपना। करवा देते ना। तो अगर बच्चों क्वेश्चन में अपना कभी भी रूट आ जाए और वहां पे हमें अपना डेरिवेटिव करवाना पड़ जाए तो आप डायरेक्ट ही याद रखोगे, क्या बोला है 1/2, जो भी फंक्शन है वो फंक्शन बच्चों अपना एज इट इज। करवा सकते हो ना। तो सबसे पहली बात क्या बताई है, डेरिवेटिव ऑफ रूट x क्या आएगा 1/2, जो भी फंक्शन वो बच्चों अपना एज इट इज। उसके बाद देखो एक चीज और मैंने आपको समझाई है, अगर बच्चों में कभी भी अपना डेरिवेटिव करवाना पड़ जाए, डेरिवेटिव हमें करवाना है किसका, अगर मान लीजिए ये फॉर्म आ जाए क्वेश्चन में कभी भी 1/x की पावर n आ गई, तो अभी मैंने आपको समझाया है अगर y में बच्चों अपनी पावर कभी भी आ जाए और हमें वहां पे डेरिवेटिव करना, तो एक काम कर लिया करो, पावर को ऊपर ले जाया करो। पावर कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। अगर नीचे पावर 2 उसको ऊपर लेके जाएंगे -2 हो जाएगी, पावर है। अगर नीचे पावर अपनी n है ऊपर लेके जाएंगे कितनी हो जाएगी, -n हो जाएगी। आई बात समझ में। अब मान लिया आगे में अपना डेरिवेटिव करना है, अब तो सेम तरीका यूज हो गया, क्या, पावर आगे -n आगे, और एक पावर कम करेंगे तो -n-1 हो जाएगा। आइए बात समझ में। अब ऊपर बच्चों अपनी पावर नेगेटिव, इसको नीचे ले जाओ ताकि पावर अपने यहाँ पे क्या हो जाए, पॉजिटिव। क्या मिलेगा हमें, -n में x की पावर n+1। आइए बात समझ में। अगर मान लिया n की जगह बच्चों हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में ये होता कि हमें डेरिवेटिव करवाना है किस चीज का, मान लीजिए आ गया 1/x की पावर 7, मान लीजिए आ गया, तो क्या बोला है कि पावर को बच्चों ऊपर ले जाओ, तो डेरिवेटिव हमें करवाना किसका, x की पावर -7 का। अब आगे डेरिवेटिव करना अपना बड़ा आसान है, कैसे, पावर आगे लिखो तो -7 अपना आगे, और एक पावर कम करवा दो, तो x की पावर कितनी हो जाएगी -8, पावर पॉजिटिव कर लिया करो तो -7 में x की पावर 8। बोलो बच्चों इस तरीके में यहां तक कोई भी डाउट है, बट आपको ऐसे नहीं करना।
अगर बच्चों में कभी भी डेरिवेटिव करवाना पड़ जाए किसका, 1/x की पावर n का, अगर बाई में पावर अपने कभी भी आ जाए तो इसका डेरिवेटिव भी करना आप डायरेक्ट ही सीखोगे। देखो कैसे करें, देखो बच्चों आपको क्या करना है कि जो भी पावर है ना नीचे जो बाई में है, डायरेक्ट डेरिवेटिव देखो अपने यहाँ पे क्या आएगा, जो भी पावर है उस पावर का नेगेटिव ऊपर, अगर पावर n है तो ऊपर माइनस का n, अगर पावर 2 है तो ऊपर माइनस का 2, अगर पावर 7 है तो ऊपर माइनस का 7। आई बात समझ में, जो भी पावर है उसका नेगेटिव बच्चों अपना ऊपर, और बाई में जितनी भी पावर थी ना उसमें एक जोड़ दो, अपनी वैल्यू आ जाएगी। क्या बोला है कि जो भी पावर है उस पावर का नेगेटिव ऊपर, और बाई में हमारी जितनी भी पावर है ना क्या लिखेंगे, उससे एक बड़ी पावर अपनी वैल्यू आ जाएगी। देखो बच्चों अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो ये दो बातें जो आपको डायरेक्ट याद करनी है, इन चीजों को आगे बहुत ही यूज आना है, तो वहां पर हम डेरिवेटिव डायरेक्ट करेंगे। रूट एक्स का क्या रहेगा, 1/2 रूट एक्स, और 1/x की पावर n का अपना क्या रहेगा, जितनी भी पावर है उस पावर का नेगेटिव ऊपर, नीचे वाली पावर का डेरिवेटिव हो रहा है अपना, और बाई में एक बड़ी पावर। करवा सकते हो ना। देखो बच्चों अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो उसके बाद आगे जो अपना नेक्स्ट पार्ट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। पढ़ो बच्चों स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है पार्ट 4 में। देखो देखो जो 4th पार्ट में इन्होंने ये बोल दिया, सेम है 3x² y की इक्वल मान ले। सबसे पहला काम गिवन फंक्शन को हमेशा y के बराबर लेके चल पड़ा करो। कितना आ गया 3x² + 1, और बाई में आगे बच्चों अपने यहाँ पे x आ गया। डेरिवेटिव करवाना चाहते हैं तो एक काम करो, डेरिवेटिव करने से पहले क्या बोला है, अगर बच्चों हमारा फंक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में आ रहा है ना तो पहले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आया करो। जैसे कि जो अपना पहला और सेकंड पार्ट था वहां पर बच्चों सारी टर्म्स हमारी अलग अलग थी, डेरिवेटिव इजीली हो गया था। बट यहाँ पे बच्चों हमारी सारी टर्म्स अलग अलग नहीं है, पूरे के बाई में x आ गया। तो अगर टर्म्स अपनी अलग होती हो ना तो सबसे पहला काम उनको अलग कर लिया करो। तो एक काम करो बच्चों, अगर मैं इसको ऐसे लिखवा दूं कि x को इसके बाई में अलग, 3x² के बाई में अपना x है अलग, और 1 के बाई में अपना x अलग, तो बोलो बच्चों कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये बात समझ में। देखो एक बार x से एक पावर अपनी क्या होगी, कैंसिल आउट, तो y = में क्या मिलेगा 3x प्लस का 1/x। यहाँ पे मैं पावर को ऊपर नहीं लेके जाता, हम डायरेक्ट ही डेरिवेटिव करना सीखेंगे। इक्वेशन नंबर क्या मान लें, फर्स्ट मान लें। अब इन्होंने क्या बोला है कि डिफरेंशिएट बच्चों में करवाना है यहाँ पे 1 को विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे अब ये बताओ। सबसे पहले अपना डेरिवेटिव y का क्या पड़ा, dy/dx = में 3x का बोलो बच्चों क्या आएगा, 3 आएगा। क्यों, 3 अपना कांस्टेंट है, क्यों x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा ना, तो 3 × में 1 कितना आएगा अपना 3 आएगा। अब प्लस 1/x का डायरेक्ट करो, पावर बताओ नीचे कितनी 1, तो ऊपर क्या लिखेंगे माइनस का 1, और नीचे वाली जितनी भी पावर है उससे एक बड़ी पावर, तो बाई में अपना क्या आ जाएगा बच्चों x², और यही बच्चों अपने यहाँ पे क्या होगा आंसर। अगर थोड़ा सा और आगे सोल्व करना चाहो तो लोग लेके सोल्व कर लेना, अपनी वैल्यू आ जाएगी। करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे जो अपना 5th पार्ट है उसकी और स्टेटमेंट पढ़ो। पढ़ो बच्चों क्या लिखा हुआ, बिल्कुल सेम आ गया। पढ़ो स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है पार्ट 5th में, तो ये आ गया कि 2x² माइनस का 3x + 1, और पूरे के बाई में बच्चों अपने ऐप लिखा हुआ √(x). वही चीज इस क्वेश्चन में भी बच्चों हमारी यहाँ पे तीनों टर्म्स अलग नहीं है, पूरे के बाई में क्या आ गया √(x) आ गया। तो क्या बोला है, सबसे पहला काम क्वेश्चन को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा करो। तो लिखो फिर बच्चों क्या लिखेंगे, तो y = में देखो एक बार, अच्छा ये बताओ इसके बाई में लग करो, उसके बाई में लग करो, उसके बाई में लग करवा दो, तीनों टर्म्स को यहाँ पे अपना सेपरेट करो फिर क्या मिलेगा हमें, तो 2x² के बाई में अपना यहाँ पे √(x) अलग, 3x के बाई में अपने यहाँ पे √(x) अलग, और 1 के बाई में बच्चों अपने यहाँ पे √(x) अलग। यही बोला है ना। अब देखो एक बार y = में वैल्यू में क्या मिलेगी, 2x² बाई में √(x) कितना आ गया बच्चों 2x की पावर 3/2, 2 में से आधी पावर गई, 1.5 पावर बचेगी। उसके बाद माइनस x बाई में √(x), ऊपर √(x) मिलेगा हमें, प्लस 1/√(x) बच्चों अपने यहाँ पे एज इट इज। √(x) को मैं क्या लिखवा सकता हूँ, x की पावर 1/2, ठीक है ना। डेरिवेटिव करवाना है तो इक्वेशन नंबर क्या मान लें, फर्स्ट मान लें। देखो डिफरेंशिएट बच्चों में यहाँ पे करवाना है 1 को विद रिस्पेक्ट टू x। देखो बच्चों कैसे करेंगे, अब ये बताओ सबसे पहले अपना डेरिवेटिव y का क्या पड़ा है dy/dx = में, यहाँ पे देखना एक बार। अब ये बताओ बच्चों 2 तो अपने यहाँ पे क्या है कांस्टेंट,
x की पावर 3/2 डेरिवेटिव कैसे करें, पावर आगे एक पावर कम, एक पावर कम करेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी बच्चों 1/2। यहाँ पे देखो एक बार माइनस का 3 तो अपने यहाँ पे कांस्टेंट है और रूट एक्स का हमें क्या डेरिवेटिव आएगा, क्या मिलेगा हमें 1/2 रूट एक्स, डायरेक्ट करवा दिया, ठीक है ना। और 1/x की पावर नीचे आ गई तो क्या बोला है कि जो भी पावर है उस पावर का नेगेटिव ऊपर, तो ऊपर क्या लिखेंगे माइनस का 1/2, तो 2 तो अपना नीचे ही आ जाएगा ना। और नीचे बच्चों जितनी भी पावर है उससे एक बड़ी पावर अपनी वैल्यू आ जाएगी। बोलो यहाँ तो कोई भी डाउट है क्या, आइए बात समझ में। देखो एक बार अच्छा ये बताओ, यहाँ तो हमें क्या मिलेगा 2 × 3 कितना आ गया 6, x की पावर 1/2 का मतलब रूट आ गया। अब ये बताओ बच्चों एक बार तो तुम लेके सोल्व कर ले, चलो पहले लिखवा दो एक बार 6 × में रूट एक्स, तो यहाँ पे आ गया y में कितना है 2 है, यहाँ पे माइनस का 3/2 रूट एक्स आ गया, माइनस का 1/2 x की पावर 3/2 ये आएगा। लो तुम ले लो पूरे का, एक तो 2 आएगा, एक x की पावर 3/2 आ जाएगा ना, 3/2 में रूट x भी आ गया और x की पावर 1 भी आ गई, तो ये आएगा बच्चों 2 से 2 कट गया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कितना आ जाएगा 6x²। यहाँ पे देखो एक बार 2 से 2 कट गया, आधी पावर कट गई, एक पावर बचेगी ना तो 3x यहाँ पे बनेगा अपना, माइनस का 2 से 2 कट गया और इससे ये कट गया तो कितना बचेगा बच्चों अपना 1, और ये अपने यहाँ पे क्या होगा आंसर। करवा सकते हो ना। तो ये था बच्चों अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसके बाद आगे जो अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसकी बच्चों स्टेटमेंट पढ़ो, बिल्कुल सेम काम वहां पे भी हमें करना है। क्या बोला है, सबसे पहला काम टर्म्स को बच्चों में वहां पे सेपरेट करना है ताकि डेरिवेटिव हमारा वहां पे इजीली हो जाए। अब जैसे कि मान लो जो अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड है तो वहां पे इन्होंने क्या बोल दिया, देखो वही चीज है, डिफरेंशिएट करवाना है विद रिस्पेक्ट टू x बोल दिया। देखो फिर सेकंड का पार्ट फर्स्ट ये लिखा हुआ कि गिवन फंक्शन हमारे यहाँ पे दे रखा है y इज इक्वल टू में, ये गिवन बच्चों अपना 1 + x और इनटू में आगे बच्चों अपने यहाँ पे रूट ऑफ x। सबसे पहला काम क्या बोला है कि टर्म्स को बच्चों अपने यहाँ पे सेपरेट किया करो। यहाँ पे 2 नंबर अपने मल्टीप्लाई में है। सबसे पहला काम अगर बच्चों की मल्टीप्लाई अपनी पॉसिबल है ना, अगर हम करवा सकते हैं तो पहले वो करवाया करो ताकि हमारे वहां पे बच्चों सारी टर्म्स अलग हो जाए। तो एक काम करो, पहले रूट एक्स की मल्टीप्लाई अपनी 1 के साथ अलग कितना आएगा रूट एक्स आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई अपनी अलग x की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों 3/2। ये काम हमने क्यों किया है ताकि अपने यहाँ पे बच्चों ये दोनों टर्म्स अलग अलग हो जाए जो अपनी होगी यहाँ पे। आइए बात समझ में। अब देखो एक बार डिफरेंशिएट करवाना है 1 को विद रिस्पेक्ट टू x, करवा दो फिर। तो ये बताओ बच्चों एक बार सबसे पहले अपना डेरिवेटिव y का क्या पढ़ा है dy/dx इज इक्वल टू में यहाँ पे देखना एक बार रूट x का डेरिवेटिव डायरेक्ट बताओ 1/2 रूट x प्लस यहाँ पे देखना एक बार x की पावर 3/2 का पावर आगे 3/2 आगे। आई बात समझ में। और एक पावर कम, अगर हम एक पावर कम करेंगे तो पावर हमारे यहाँ पे कितनी बचेगी बच्चों 1/2, और 1/2 को मैं क्या लिखवा सकता हूँ रूट ऑफ x। आई बात समझ में। एक बात आपको बता रखी है, क्वेश्चन को हमेशा पूरा सोल्व किया करो। लो तुम लोग बताओ क्या आएगा, तो रूट x यहाँ पे कितना बचेगा 1 प्लस 2 से 2 कट गया रूट x बच गया, तो रूट x इंटू में रूट x कितना आ जाएगा बच्चों अपना x आ जाएगा। यही अपना क्या होगा आंसर। करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड, दोनों पार्ट बच्चों हमारे बिल्कुल एक जैसे हैं। एक पार्ट मैं आपको करवाऊंगा और एक आप अपने आप ही ट्राई करोगे। देखो एक बार इसका जो थर्ड पार्ट है उसकी स्टेटमेंट पढ़ो बच्चों क्या लिखा हुआ है। देखो थर्ड पार्ट में इन्होंने ये बोल दिया कि रूट ऑफ x y इज इक्वल टू में आ गया अपना रूट ऑफ x माइनस का 1/√x और इसका अपने यहाँ पे क्या बच्चों होल स्क्वायर है। आई बात समझ में। अब ये बताओ y इज इक्वल टू में देखो बच्चों एक बार सबसे पहला काम डेरिवेटिव करवाने से पहले क्या बोला, अगर फंक्शन हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आता हो ना तो पहले लेके आया करो। अब देखो बच्चों एक बार यहाँ पे बच्चों अपनी पहले एक आइडेंटिटी यूज हो रही है, कौन सी a माइनस b का होल स्क्वायर। अगर बच्चों हम पहले ये आइडेंटिटी अपने यहाँ पे यूज कर लेते हैं तो हर टर्म हमारे यहाँ पे सेपरेट अलग अलग हो जाएगी। बोलो होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले काम करो उस आइडेंटिटी का अपने यहाँ पे यूज करो। क्या पढ़ा है a का स्क्वायर x आएगा प्लस b का स्क्वायर 1/x आएगा और माइनस का 2ab। देखो बड़ा आसान काम है, माइनस का 2a की वैल्यू रूट x है और b की वैल्यू 1/√x है। आपस में कैंसिल आउट 2 बचेगा वहां। तो देखो बच्चों बोलो सिंपलेस्ट फॉर्म में फंक्शन बनाया या नहीं बना। और अब डेरिवेटिव करना तो बड़ा आसान है, डिफरेंशिएट करवाना है 1 को विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो बच्चों करवाओ सबसे पहले अपना डेरिवेटिव y का क्या पढ़ा है dy/dx इज इक्वल टू में देखो बच्चों एक बार x का कितना आ गया 1
और यहाँ पे कितना आएगा, देखो 1/x आ गया तो पावर 1 नीचे है ना, तो ऊपर माइनस का 1 और नीचे एक बड़ी पावर, और -2 का क्या हो जाएगा अपना 0, क्यों कांस्टेंट है और वो भी अकेला है। करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे जो इसका पार्ट फोर्थ है उसके और स्टेटमेंट पढ़ो बच्चों, क्या लिखा हुआ है। फोर्थ पार्ट भी अपना बिल्कुल पहले पार्ट के जैसा है। देखो एक बार y इज इक्वल टू में बच्चों यहाँ पे भी अपने दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गए। एक तो इन्होंने ये बोल दिया कि x प्लस 1/x और इनटू में आ गया बच्चों अपने यहाँ पे x स्क्वायर माइनस का 1/x स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो बच्चों एक बार सबसे पहले काम करो, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ, तो y इज इक्वल टू में अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। कैसे करवाएंगे, पहले x की इन दोनों के साथ, फिर 1/x की इन दोनों के साथ। तो देखो बच्चों एक बार पहले x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर के साथ कितना आएगा, x क्यूब आएगा। अब x की मल्टीप्लाई इसके साथ तो माइनस का 1/x हमें यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद 1/x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर के साथ कितना आएगा, x आएगा। और फिर यहाँ पे देखना बच्चों एक बार प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस 1/x इंटू में 1/x स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1/x क्यूब आ जाएगा। बोलो बच्चों यहाँ तक कोई भी डाउट है क्या। अब इन्होंने क्या बोला है, देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है। अब इस फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करवाना होगा 1 को विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो बच्चों करो एक बार डेरिवेटिव। अब ये बताओ सबसे पहले में यहाँ पे डेरिवेटिव अपना किसका करवाएंगे, y का। तो बोलो बच्चों क्या पढ़ा है, dy/dx इज इक्वल टू में देखो एक बार x क्यूब का पावर आगे एक पावर कम, ठीक है ना, -1/x का। अब देखो बच्चों पावर 1 नीचे है ना, ऊपर माइनस का 1 तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 1 और नीचे एक बड़ी पावर। आई बात समझ रहे हैं। x की पावर 1 का डेरिवेटिव यानी x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 आएगा, माइनस यहाँ पे देखना एक बार y में पावर 3 आ गई बच्चों एक बार। तो क्या बोल रहा है, उस पावर का नेगेटिव ऊपर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3 ऊपर और नीचे बच्चों अपनी एक बड़ी पावर, तो नीचे क्या आ जाएगी अपनी x की पावर 4। और यही बच्चों अपने यहाँ पे क्या होगा, आंसर। करवा सकते हो ना। तो देखो बच्चों अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो हो जाएगा। तो देखो ये क्वेश्चंस आपको तभी ढंग से समझ में आएंगे जब आप रूल्स को बिल्कुल अच्छे से सीखोगे। तो ये वीडियो देखने से पहले आपको रूल्स वाली वीडियो को बिल्कुल ध्यान से समझना है। जिस भी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखनी है, उसके बाद ये क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। आज हम करेंगे बच्चों इतना ही काम, बाकी काम हम करेंगे अपने अगले लेक्चर के अंदर।